करबला की कहानी सुनी है, मगर क्या महसूस भी की है। ये वीडियो उन चीखों को आवाज देता है जिनसे फरिश्ते भी कांप उठे थे। हिम्मत कीजिए और करबला के इस वाक़ये का एक एक लफ्ज महसूस कीजिए। हिजरी 60 का साल था। मदीना मुनव्वरा की पाक और सुकून भरी फजा में एक गम की हल्की हल्की आहटें गूंज रही थीं। मदीने के लोग कुछ बेचैन थे और उनके दिलों में एक खामोश डर था, क्योंकि उम्मत के चिराग इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म का साया मंडला रहा था। यजीद इब्ने मुआविया ने खिलाफत की कुर्सी संभालते ही हर सूबा के हाकिमों को हुक्म दिया कि वो लोगों से उसकी बैत लें। ये बैत हक और दीन की नहीं थी, बल्कि एक फासिक, शराबखोर, जालिम और बेदीन शख्स की ताजपोशी की तायद थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम के नवासे थे, रसूलुल्लाह की गोद में पले थे, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। वो कैसे किसी यजीद जैसे शख्स की बैत कर सकते थे। मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को रात के वक्त बुलवाया और कहा, खलीफा यजीद के लिए बैत कीजिए या फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए। इमाम ने वो जवाब दिया जो क़ियामत तक हर हक पर चलने वाले के लिए मिसाल रहेगा। मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। ये इनकार महज एक जालिम हाकिम से नहीं था, ये इनकार था जुल्म से, गुनाह से और दीन को बिगाड़ने वालों से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अगर उन्होंने चुप्पी इख्तियार की तो आने वाली नस्लें यही समझेंगी कि दीन को बर्बाद करने वालों का सामना करना जरूरी नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सफर से पहले वो अपने नाना हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा ए अथर पर हाजिर हुए। रिवायतों में आता है कि वो रात भर रोते रहे, सजदों में गिरते रहे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीन को बचाने के लिए जा रहा हूं, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाइए। ये अल्फाज उस नन्हे से नवासे के थे जो कभी नबी की पीठ पर बैठकर खेला करता था। आज वही नवासा अपने प्यारे नाना जान को आखिरी सलाम कह रहा था। मदीना से मक्का का सफर आसान नहीं था, मगर यह सफर न तख्त के लिए था न दौलत के लिए। यह सफर था सिर्फ अल्लाह की रजा और रसूल के दीन की हिफाजत के लिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत और कुछ वफादार साथियों को लेकर मक्का रवाना हुए। काफिले में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, छोटे छोटे बच्चे और कुछ सच्चे साथी थे। मक्का में इमाम ने हरम शरीफ के करीब कयाम किया। लोग मिलने आने लगे, हजारों ने सलाम किया। लोग पहचानते थे, ये वही चेहरा है जिसे नबी ने अपने कांधों पर बैठाया था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मक्का पहुंचने के बाद कूफा से एक के बाद एक खत आने लगे, सैकड़ों, फिर हजारों। हर खत में यही लिखा होता, या इब्ने रसूल अल्लाह, आइए हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना इमाम मानते हैं, हम यजीद के खिलाफ हैं। इन खतों में इतना जोश और वफा नजर आई कि इमाम ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा रवाना किया ताकि वो वहां हालात का जायजा लें और बैत करने वालों की सच्चाई देखें। मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुंचे तो हजारों लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया। 18,000 से ज्यादा लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। ऐसा लगा कि हक़ की फतह बहुत करीब है, मगर सियासत की चालें तेज थीं। कूफा के गवर्नर के तबादले के बाद इब्ने ज़ियाद आया। उसने लोगों को डराया, धमकाया, रिश्वत दी और जल्द ही वही लोग जो बैत कर चुके थे सब पीछे हट गए। अकेले मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। उनकी आखिरी वसीयत थी, इमाम को फौरन खबर भेजो कि कूफा के लोग धोखेबाज हैं, यहां ना आए। मगर अफसोस, जब तक ये खबर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची, उनका काफिला मक्का से रवाना हो चुका था। वो इरादा लेकर निकले थे, फसाद नहीं बल्कि इस्लाह उम्मत का। हर मुकाम पर लोग रोकते, या इमाम, ये सफर मौत की तरफ है, रुक जाइए। मगर इमाम का जवाब होता, मैं न तख्त का तालिब हूं न दौलत का, मैं सिर्फ अपने नाना मुहम्मद के दीन को जिंदा करने निकला हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सफर इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि हक सिर झुकाए नहीं और जुल्म को शिकस्त मिले। उनका मकसद था, अगर मैं खामोश रहूं तो कल लोग कहेंगे कि हुसैन भी यजीद से डर गया। यहीं से पता चलता है कि इमाम हुसैन आने वाली उम्मत के बारे में बखूबी जानते थे कि जो उम्मत 5 वक्त की नमाज ढंग से अदा नहीं करेगी
वही उम्मत उन पर उंगलियां उठाने से न चूकेगी। सूरज ने तपती रेत पर गवाही दी कि अब इस ब्याहबान जमीन पर तारीख लिखी जाएगी। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला कूफा की सरहद के करीब पहुंचा तो रास्ते में अचानक घोड़े की टापें सुनाई दीं। हवा थमी और गर्द उठी। सामने से एक लश्कर आता दिखा जिसकी पेशानी पर सख्ती और तलवारें चमकती थीं। ये था यजीद का लश्कर जिसकी सरबराही कर रहा था हुर इब्ने यजीद। हुर ने जब इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रोका तो पहली मुलाकात तनी हुई तलवारों के साथ नहीं बल्कि अदब और इल्मी मुहावरे में हुई। हुर ने कहा, इमाम, हमें हुक्म है कि आपको कूफा ना जाने दें, लेकिन हम आपसे जंग करने नहीं आए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या मेरे कूफा आने की दावत तुम ही लोगों ने दी थी? हुर ने नजरें झुका लीं, फिर कहने लगा, मैं सिर्फ एक सिपाही हूं, हुक्म का पाबंद हूं। इमाम ने कहा, तो चलो, मैं न कूफा जाता हूं न मदीना लौटता हूं। मुझे इस बेहबान में ठहरने दो ताकि मैं सोच सकूं, और तुम भी। ये जगह थी करबला, जहां 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रुका। ये वही जमीन थी जहां कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन की खाक दिखाकर बताया था कि आपके नवासे की शहादत यहीं होगी। इमाम ने जैसे ही अपने ऊंट से उतरकर जमीन को छुआ तो फरमाया, ये वही जगह है जहां हमारे खौन की कुर्बानी पेश की जाएगी। आपने अपने अहले बैत और साथियों से कहा, यही हमारी आखिरी मंजिल है। उस वक्त रेत गर्म थी मगर इरादे मजबूत और साफ। आपने अपने खैमे गाड़े। खास बात यह थी कि इमाम ने अपने खैमे फुरात दरिया से थोड़ा दूर लगवाए, ये दिखाने के लिए कि हम पानी छीनने नहीं आए बल्कि हक के लिए कुर्बानी देने आए हैं। उधर से यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही थी। पहले हुर का 1000 सिपाहियों का लश्कर, फिर धीरे धीरे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हिदायत पर उमर बिन साद का बड़ा लश्कर करबला पहुंचा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफिले में खलबली थी, लेकिन इमाम की आवाज में कभी लरजिश नहीं आई। आपने बीबियों और बच्चों को तसल्ली दी। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, भैया, क्या वाकई अब वक्त आ गया है? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, ये वक्त वो है जिसमें अल्लाह अपने बंदों से उनके ईमान का इम्तिहान लेता है। इधर यजीदी फौज ने 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। दरिया फुरात से कोई बूंद न आने दी गई। छोटे छोटे बच्चे प्यासी आंखों से अपनी अम्मियों को देखने लगे। अली असगर, जो दूध पीते थे, उनकी चीखें सबका कलेजा चीर रही थीं। बीबियां अपने आंचल से होंठ तर करती, मगर क्या करें, पानी कहां से लाएं? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास, तुम मेरे अलमदार हो, देखो क्या पानी लाया जा सकता है। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ सिपाहियों के साथ कोशिश की, मगर यजीदी तीर बरसाते रहे। अब पानी सिर्फ सब्र और दुआ से हासिल हो सकता था। फिर भी इमाम ने तलवार नहीं उठाई। आपने बार बार उमर बिन साद को बुलाया, उसे नसीहत की, कुरान की आयतें सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद दिलाईं। कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं? उमर बिन साद का दिल कांप गया। उसने कहा, हुसैन, मैं जानता हूं तुम हक पर हो, मगर मुझे डर है कि यजीद मेरा घर तबाह कर देगा। इमाम ने फरमाया, ए उमर, अगर तू अल्लाह के घर यानी काबा की बेअदबी और रसूलुल्लाह के घराने को मिटाने के जुर्म में शामिल हो गया तो दुनिया की हुकूमत तुझे क्या फायदा देगी? जब अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो तुझे तेरी जागीर किस काम की? मगर दुनियावी लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। 8 मुहर्रम को लश्कर पूरी तरह से तैयारी में था। कत्ल का मन बना लिया गया था, मगर इमाम अब भी अमन चाहते थे। आपने उस रात भी सबको नमाज की तरफ बुलाया, अल्लाह से अपने दर्द की शिकायत की। कहा, या रब, तू जानता है कि मैं हक पर हूं और ये सब मुझसे जंग क्यों कर रहे हैं। उस रात आपने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहे चला जाए। रात की तारीकी है, मैं तादाद नहीं चाहता, सच्चा साथ चाहता हूं। और अगर कोई डर गया हो, पीछे हटना चाहता हो तो जा सकता है। मैं उसे शर्मिंदा भी नहीं करूंगा और ना रोकूंगा। मगर एक भी साथी नहीं गया। सबने एक साथ कहा, ऐ इमाम, आपकी राह में जान कुर्बान है। ये था करबला का मंजर, जहां भूख थी, प्यास थी, बच्चों की चीखें थीं, बीबियों की तड़प थी, मगर सबसे ऊपर था ईमान, सब्र और कुर्बानी का जज्बा। करबला की रेत पर 10 मुहर्रम की सुबह धीरे धीरे रोशन हो रही थी। आसमान का रंग कुछ ऐसा था
जैसे खुद कायनात गमज़दा हो। फजा में एक खामोश सन्नाटा था, मगर हर जर्रे में शहादत की बू फैली हुई थी। तभी एक शख्स इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खैमे की जानिब तेजी से आया। उसके चेहरे पर पशेमानी, आंखों में नम आंसू और लबों पर कांपते हुए अल्फाज थे। वो था हुर इब्ने यजीद, वही जिसने इमाम का रास्ता रोका था, जो यजीदी लश्कर का सिपहसालार था। इमाम ने देखा, हुर जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, या इमाम, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का रास्ता रोका, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अब हक को पहचान चुका हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथों से उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर फरमाया, हुर, तू आजाद है, जैसे तेरी माँ ने तुझे आजाद पैदा किया था। तेरी तौबा कबूल है। हुर ने अपने लश्कर की वर्दी उतारी, तलवार उठाई और कहा, या इमाम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सबसे पहले कुर्बानी दूं। मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूं। इमाम ने इजाजत दी। हुर ने दुश्मन की फौज में ऐसा धावा बोला कि तलवार बिजली बन गई। कई यजीदी सिपाही हलाक हुए, मगर आखिरकार तीरों की बौछार में हुर शहीद हुए। इमाम दौड़े, उनका सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, ए हुर, तुझे मुबारक हो। तूने आखिरी वक्त में हक का दामन थामा और जन्नत को पा लिया। फिर जंग का मैदान पूरी तरह सजा। एक तरफ 72 अफराद थे, भूखे प्यासे, मगर दिलों में ईमान और यकीन की लौ। दूसरी तरफ हजारों का लश्कर, मगर जहालत और जुल्म के अंधेरे में डूबा हुआ। हजरत ज़ुहैर बिन उल-क़ैन अल-बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। इमाम ने कहा, ज़ुहैर, अल्लाह तुझसे राजी हो। ज़ुहैर ने कहा, या इमाम, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि आप पर जुल्म होगा, और आज मुझे मौका मिला है कि उस जुल्म के खिलाफ जंग करूं। ज़ुहैर ने दुश्मन के कई सिपाही मार गिराए। वो कहते जाते, मैं रसूलुल्लाह के नवासे पर जान कुर्बान करता हूं। आखिरकार एक तीखा वार ज़ुहैर की गर्दन पर पड़ा और वो शहीद हो गए। अब बारी थी हबीब इब्न मज़ाहिरिन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये इमाम के बचपन के दोस्त थे, एक बुजुर्ग मगर दिल शेर का। हबीब ने तलवार उठाई और कहते रहे, हुसैन, मैं आपके साथ हूं। मेरी सांसें चलती रहीं तो आपका झंडा कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने दर्जनों दुश्मनों को हल्लाक किया, मगर उम्र का असर भी था और तीरों की बौछार भी। हबीब भी शहीद हुए। इमाम ने सर गोद में रखकर कहा, हबीब, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। फजा में अब मातम सा सन्नाटा था, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर सब्र और रजा का नूर साफ झलक रहा था। हर शहीद की शहादत पर वो खुद मैदान में जाते, उसका सर अपनी गोद में रखते, उसके लहू को जमीन पर गिरने से पहले आसमान की तरफ उठाते और कहते, या रब, इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। अब मुस्लिम बिन औसज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। वो एक बुजुर्ग थे, हाथ कांपते थे, मगर दिल में तूफान था। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, अगर मेरी बुजुर्गी मेरी राह में आए तो ऐ अल्लाह मुझे मौत दे, मगर हुसैन की हिफाजत के लिए लड़ने से पहले नहीं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से यजीदी फौज का सामना किया और कई सिपाही जख्मी कर दिए। आखिर एक तीर उनके सीने में आकर लगा, वो जमीन पर गिर पड़े। इमाम उनके पास पहुंचे। मुस्लिम की आंखों में आंसू थे, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। बोले, या इमाम, क्या मैंने वफा निभा दी? इमाम ने फरमाया, ए मुस्लिम, तू उस वक्त का गवाह है जब रसूलुल्लाह के नवासे के लिए तूने जान दी। अल्लाह तुझसे राजी हो। खैमे में ये सब देख रही बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, तू जानता है कि हमने अपना सब कुछ तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया है। हमें सब्र दे और इस इम्तिहान में कामयाब फरमा। फिर एक एक कर अंसार आगे बढ़ते गए। वाक़ि इब्न अब्दुल्लाह स्वाइद बिन अब्दुल रहमान, अब्दुल्लाह बिन उमैर और कई दूसरे जवान। हर कोई एक ही नारा लगाता, लब्बैक या हुसैन। एक और शहीद अबिस इब्ने शबीब शाकिरी, जिनका सीना लोहे जैसा था, निहायत बहादुर और सच्चे आशिक थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मेरी जान कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन अगर मेरा कत्ल यजीद की ताकत को झुका सकता है तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूं। उन्होंने भी कई यजीदी सिपाही मार गिराए और फिर शहीद हो गए। इस तरह इमाम के वफादार एक एक कर कुर्बान होते गए। हर बार इमाम खुद बाहर निकलते, शहीद की लाश को लाते, उनकी बीवियों और बच्चों को तसल्ली देते। करबला का सूरज अब तेज तप रहा था। मैदान लहू से भर चुका था। हर तरफ अंसार की लाशें बिछी थीं और खैमे में पसरा सन्नाटा चीख रहा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
जब एक एक कर अपने तमाम अजीजों और वफादारों को जंग में जाते और शहीद होते देखा तो उनके दिल पर जो गुजरी उसे कोई कलम बयान नहीं कर सकता, मगर उनके चेहरे पर सब्र का समंदर और यकीन का नूर पहले से ज्यादा चमक रहा था। इतने में खैमे से एक आवाज आई। वो अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जवान, खूबसूरत, सलीका और अदा में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक लिए हुए। जब वो निकलकर इमाम के पास आए तो हर आंख उन पर ठहर गई। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू रुक न सके, क्योंकि अली अकबर को देखते ही उन्हें प्यारे नाना जान का चेहरा याद आता था। फजा में अजीब सी खामोशी थी। एक माँ अपने जवान बेटे को जंग में भेज रही थी, एक बाप अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था। अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से कहा, अब्बा जान, इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में जाऊं। आपने अपने अंसार को भेजा, अब आपका बेटा भी जान देने को तैयार है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप गया। उन्होंने बेटे को देखा, वो नूरानी चेहरा, वो लर्जता हुआ लहजा, वो जज्बा जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। कुछ पल खामोश रहे, फिर सर झुकाकर बोले, बेटा अली अकबर, जा, मगर मेरी आंखों से ओझल होने से पहले मुझे गले लगा ले। बाप बेटे एक दूसरे से लिपट गए। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी बीबियां सब्र का दामन थामे थीं। बीबी ज़ैनब जो फूफी से ज्यादा मां का किरदार अदा कर रही थीं। बीबी ने कहा, या अल्लाह, ये कैसी मांग है? एक मां अपने बेटे को खुद रुखसत कर रही है मौत की तरफ। मगर अली अकबर ने फूफी जान की तरफ देखा और बोले, अम्मी जान, अगर जन्नत का रास्ता इसी से खुलता है तो इस रास्ते से पीछे हटना नामुमकिन है। वो सवार हुए। उनके रुखसार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक थी। दुश्मनों की सिपाही एक पल को हक्के बक्के रह गए। फिर अली अकबर ने हुंकार भरी और मैदान की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, मैं अली बिन हुसैन हूं। हम हैं वह खानदान जिन पर अल्लाह ने रहमतों की बारिश की है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा हूं। उनकी आवाज गूंजी तो यजीदी लश्कर का दिल दहल गया। फिर उन्होंने तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़े। कई सिपाही उनके हाथों हलाक हुए। जज्बा, ताकत और बहादुरी से वो यजीदी फौज के बीच बिजली बनकर गूंजे। मगर एक वक्त ऐसा आया जब अली अकबर की प्यास हद से ज्यादा बढ़ गई। सूरज की तपिश, 3 दिन की प्यास और थकान से वो लौटे और इमाम से कहा, अब्बा जान, अगर पानी मिल जाए तो दुश्मन को और शिकस्त दे सकता हूं। इमाम की आंखें भर आईं। वो बोले, बेटा, मेरे पास अब ना पानी है ना कोई जरिया, लेकिन तुझे जन्नत के हौजे कौसर से नबी करीम खुद पानी पिलाएंगे। ये सुनकर अली अकबर फिर से मैदान में लौटे। इस बार और ज्यादा जज्बा लेकर लड़े, लेकिन अब तीरों की बौछार बढ़ चुकी थी। एक तीर उनके सीने में आकर लगा, एक भाला उनकी छाती चीरता हुआ आर पार हो गया। वो जमीन पर गिर पड़े और पुकारा, अब्बा जान, अलविदा। इमाम हुसैन दौड़ते हुए मैदान की तरफ गए। वो किसी बादशाह की तरह नहीं, एक टूटे हुए बाप की तरह भागे। जब पहुंचे तो देखा उनका जिगर का टुकड़ा लहू में लथपथ पड़ा है। उन्होंने अली अकबर का सर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, तेरा लहू मेरी गोद में है, लेकिन तुझे जन्नत में प्यारे नाना जान की गोद मिलेगी। ये वो मंजर था जो आसमान के फरिश्तों को भी रुला गया। कोई बाप अपने जवान बेटे की लाश को इस सब्र के साथ उठाए, ये सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ही कर सकते थे। जब इमाम लाश लेकर खैमे की तरफ लौटे तो बीबी ज़ैनब दौड़ पड़ी। उन्होंने अली अकबर के चेहरे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, ये कैसी कुर्बानी है, मगर अगर ये तेरे लिए है तो हमें कबूल है। बीबियां सब्र में थीं, मगर आंखें नम थीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लाश को रखकर कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, हमने अपना सबसे प्यारा बेटा तेरे लिए कुर्बान किया। अब खैमे में खामोशी नहीं बल्कि सब्र का सबक था। हर औरत, हर बच्चा इमाम के जज्बे को देखकर अपनी तकलीफ भूल रहा था। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, ये दिन तो गुजर जाएगा, मगर हुसैन की सच्चाई हमेशा रोशन रहेगी। करबला अब उस मोड़ पर आ गया था जहां बेटा कुर्बान हो चुका था, और अब हक के इस काफले का अगला हिस्सा सबसे बड़ी कुर्बानी की तरफ बढ़ रहा था। हजरत अब्बास अली असगर और आखिर में खुद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। करबला की दोपहर अब अपनी शिद्दत पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। बच्चे प्यास से बेहाल थे। बीबियां आहें भर रही थीं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें बार बार एक ही तरफ उठतीं, अपने भाई अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। वो शख्स
जिसे बाबुल हवाइज कहा जाए, जो बहादुरी में मिसाल बने, जिन पर अहले बैत को नाज था। खैमे में एक बच्चा तड़पते हुए कह उठा, पानी पानी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तब हजरत अब्बास ने इमाम के सामने खड़े होकर कहा, भाईजान, मुझे इजाजत दीजिए, अब इन बच्चों की तड़प मुझसे नहीं देखी जाती। इमाम ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो जज्बा, वो हुब्बे अहले बैत, वो वफादारी जैसे अल्लाह ने उनके दिल में ढाल दी थी। इमाम ने नरम लहजे में फरमाया, अब्बास, अगर जाना ही है तो खामख्वाह जंग ना करना, बस मश्क में पानी भर लाना। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर झुकाया, तलवार लपेटी, मश्क अपने कंधे पर डाली और अपने घोड़े पर सवार हुए। खैमे से बाहर निकलते वक्त उन्होंने एक नजर मासूम बच्चों पर डाली, जिनके होंठ सूख चुके थे और आंखें दरवाजे की तरफ जमी हुई थीं। बीबी सकीना की बड़ी बड़ी आंखों में इंतजार और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। अब्बास ने दिल थाम लिया और नजरें फेर लीं। उनके सीने में एक ही दर्द था, बच्चों की प्यास। जैसे ही वो मैदान की तरफ बढ़े, जमीन जोर से कांपी। यजीदी लश्कर में हलचल मच गई। सिपाही एक दूसरे से पूछने लगे, कौन आ रहा है? जवाब मिला, ये अब्बास हैं, हुसैन के भाई, अली के बेटे, वो जो बहादुरी में मिसाल हैं और वफा में बेमिसाल। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलम ऊंचा किया, घोड़े को तेजी से दौड़ाया और सीधा दरिया फुरात की तरफ बढ़े। रास्ते में यजीदी सवारों ने उन्हें रोकना चाहा, मगर अब्बास बिजली की तरह बरसे। उनकी तलवार ने फिजा चीर दी। दुश्मनों की सफ़ें टूटती चली गईं। किसी ने कहा, यह लड़ाई नहीं, एक तूफान है। वो फुरात के किनारे पहुंचे। पानी उनके कदमों को छू रहा था। उन्होंने मश्क उतारी, झुककर पानी लिया, लबों तक लाए, लेकिन रुके। एक आह भरकर बोले, ए अब्बास, तुझे शर्म नहीं आती? बीबी सकीना प्यास से तड़प रही है और तू पानी पी ले। फिर उन्होंने पानी वापस बहा दिया और मश्क भर ली। अब वापसी की तरफ रुख किया, मगर यजीदी लश्कर इस बार पूरे इंतजाम के साथ था। चारों तरफ से हमला हुआ। अब्बास ने मश्क को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार चलाने लगे। तभी एक वार पीछे से हुआ। दायां हाथ शहीद हो गया। अब्बास बोले, या अल्लाह, अगर दायां हाथ चला गया तो क्या हुआ? मैं तेरे हुसैन के लिए पानी लेकर जाऊंगा। उन्होंने तलवार बाएं हाथ में ली और फिर लश्कर से भिड़ गए। कुछ ही दूर चले थे कि दूसरा वार हुआ। बायां हाथ भी कट गया। अब्बास ने मश्क को दांतों से पकड़ा, सीने से लगाया और दौड़ने लगे। उनका एक ही मकसद था, बच्चों को पानी पहुंचा दूं। लेकिन तभी एक तीर सीधा मश्क में लगा। पानी जमीन पर बह गया। अब्बास ने ठहर कर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। और तभी एक भारी वार उनके सर पर हुआ। वो जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने पुकारा, या आका या हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप गया। वो दौड़ते हुए मैदान में पहुंचे। देखा, उनका भाई अब्बास लहू में लथपथ जमीन पर पड़ा है। इमाम ने उन्हें उठाया, सीने से लगाया और कहने लगे, अब्बास, मेरे अलमदार, तू चला गया तो कौन होगा मेरे साथ? अब्बास ने अपनी आंखें खोली, कहा, भाईजान, मेरी वफा कबूल हुई। इमाम की आंखें छलक आईं। बोले, अब्बास, तू वफा की वो मिसाल है जो क़ियामत तक दुनिया को सबक देती रहेगी। और फिर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी सांस ली। इमाम ने उनका सर उठाया, मगर कहा, मुझे इतना हक तो दे अब्बास, मैं तुझे खैमे में ना ले जा सकूं। बीबी ज़ैनब तुझे देख ना पाए, वरना वो कैसे सहेंगी। इमाम उन्हें वहीं छोड़कर लौटे, एक भारी कदम, एक टूटे हुए दिल के साथ। खैमे में जब बच्चों ने पूछा, अम्मा जान, पानी क्यों नहीं आया, तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सीने से लगा लिया और कहा, वो हाथ तो कट गए बेटा, मगर वफा का पैगाम छोड़ गए। बाहर यजीदी लश्कर अब और ज्यादा खूंखार होता जा रहा था। हजरत अब्बास अलमदार की शहादत ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे हुसैनी काफिले का सबसे मजबूत साया हट गया हो। हर तरफ से जुल्म और नफरत का शोर बढ़ने लगा। यजीदी सिपाही नारे मार रहे थे, तेजी से कत्ल का इरादा लिए बढ़ रहे थे, जैसे वो इस पाक काफिले को मिटा देना चाहते हों। मगर उन्हें क्या खबर थी, अब्बास का गिरना उनके जिस्म का गिरना था, मगर हुसैनी हौसले अभी जिंदा थे। करबला की तपती रेत, आसमान से बरसती धूप और लहू में डूबा मैदान, ये 10 मुहर्रम की वो दोपहर थी जिसे तारीख कभी भूल नहीं पाएगी। एक तरफ यजीद की फौज के हजारों सिपाही, तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तन्हा मगर हक पर मजबूत। उनके तमाम जानिसार एक एक करके इस्लाम के लिए कुर्बान हो चुके थे। अब खैमे में सिर्फ बीवियां थीं।
मासूम बच्चे और इमाम हुसैन अकेले। इमाम की निगाहें हर तरफ घूमा करतीं, फिर उनके कदम खैमे की तरफ बढ़ते जहां बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी अहले हरम कांपते दिलों से उस मंजर को देख रही थीं। जैसे ही इमाम खैमे के अंदर दाखिल हुए, मासूम बीबी सकीना लिपट गईं और सूखे गले से बोलीं, अब्बा जान, मेरे नन्हे भाई को बहुत प्यास लगी है, उसके होंठ सूख गए हैं, कुछ कीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अल्लाह के इस मासूम अमानत 6 महीने के अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाया। सफेद चेहरा, बंद आंखें, कांपती हुई सांसें और सूखे हुए होंठ, हर चीज बयान कर रही थी कि ये मासूम तड़प तड़प के दम तोड़ने के करीब है। इमाम ने बीबी ज़ैनब की तरफ देखा, फिर बोले, बहन ज़ैनब, अब मैं इस बच्चे को लेकर मैदान जाता हूँ, शायद इन जालिमों को मासूमियत पर रहम आ जाए। बीबी ज़ैनब की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते लफ्ज़ों में कहा, भैया, क्या अब अली असगर की बारी आ गई? अल्लाह रहम फरमाए। इमाम ने अली असगर को अपनी बाहों में लिया, खैमे से बाहर निकले और यजीदी लश्कर के सामने जा पहुंचे। वहां हर तरफ शोर था, तलवारें चमक रही थीं, मगर जैसे ही उन्होंने मासूम को उठाकर बुलंद आवाज में पुकारा, एकदम सन्नाटा छा गया। ऐ यजीदी लश्कर, अगर मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मारो। ये बच्चा किस जुर्म में प्यासा है? ये तो कोई बात भी नहीं कर सकता, बस एक कतरा पानी दे दो। कुछ सिपाही अपनी जगह से हिले, कुछ की आंखों में आंसू भी आए, मगर लश्कर के सरदार इब्ने साद की नजर हरमला पर पड़ी। उसने आंखों से इशारा किया और हरमला, वो बदबख्त जो तीरों से कत्ल करने में माहिर था, मुस्कुराया। उसने कमान में तीर चढ़ाया। इमाम हुसैन अब भी मासूम अली असगर को उठाए हुए थे और आस लगाए देख रहे थे कि कोई रहम करेगा, मगर उसी लम्हे हरमला ने ऐसा तीर चलाया जो न सीधे दिल में उतरा न सीने में, बल्कि मासूम अली असगर के नन्हे से गले को चीरता हुआ पार निकल गया। तारीख कहती है, तीर ऐसा था जैसे कांटे वाला, और वो भी 3 सिरों का, जो नन्हे से बच्चे की गर्दन को आर पार कर गया। एक चीख फिजा में गूंजी। कोई आवाज ना की अली असगर ने, ना कोई आंसू बहे, बस उनकी गर्दन से लहू का एक फव्वारा उठा। इमाम हुसैन ने बच्चे को उसी हालत में देखा। कांपते हुए होंठों से बोले, या रब्बी, ये भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया। इमाम ने तीर को अपने हाथों से मासूम की गर्दन से निकाला, फिर आसमान की तरफ देखा, लहू को जमीन पर गिरने न दिया। तारीख बयान करती है कि इमाम ने लहू को आसमान की तरफ उछाला और वो जमीन पर वापस न आया। फिर इमाम गोदी में लहू लुहान बेटे को लेकर खैमे की तरफ लौटे। एक एक कदम जैसे पहाड़ सा भारी था। उन्होंने खैमे में दाखिल होते ही बीबी ज़ैनब की तरफ देखा, मगर दिल कांप रहा था कि कैसे बताएं कि अब अली असगर भी नहीं रहा। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही चेहरा देखा, मासूम की गर्दन से बहता लहू देखा, तो रो पड़ी। इमाम ने अल्ताफ से फरमाया, ज़ैनब, ये मेरी सबसे छोटी कुर्बानी थी, अब कोई नहीं बचा। इमाम ने खैमे के पीछे एक नरम जमीन का टुकड़ा तलाशा। वहां उन्होंने अपने हाथों से एक छोटी सी कब्र खोदी। वो नन्हा जनाजा, जिसे न कोई कफन मिला, न कोई जनाजे की नमाज, बस इमाम की आंखों से टपकते आंसू थे जो उसका कफन बन गए। जब इमाम उसे दफन करने लगे तो जमीन ने जैसे कांपते हुए कहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, क्या मुझ में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे लिखते जिगर को छुपा सकूं? इमाम ने अली असगर को उसी रेत में दफन किया। आखिरी बार बेटे के चेहरे को चूमा और बोले, बेटा, अल्लाह तुम्हारे सब्र को कबूल करे, मैं तुम्हें जल्द ही जन्नत में देखूंगा। इमाम की ये हालत देखकर आसमान भी रो पड़ा। तारीख कहती है कि सूरज धुंधला गया, हवाएं बदल गईं और जमीन में हल्का हल्का कंपन महसूस हुआ। बीबियां जो खेमे से ये मंजर देख रही थीं, अपने आंचल से मुंह छुपाकर रोने लगीं। बीबी सकीना दौड़कर बाहर आईं, मगर जब गोद में अली असगर को न पाया तो फूट फूट कर रोने लगीं। अब्बा जान, मेरे भाई को कहाँ ले गए? मुझे उसका चेहरा एक बार देखना था। इमाम ने उन्हें सीने से लगाया। अब उनके चेहरे पर सब्र का आलम था, मगर अंदर से वो टूट चुके थे। ये मासूम अली असगर की शहादत थी, जो करबला की सबसे बड़ी गवाही बन गई। एक ऐसा लम्हा जो आज भी हर मोमिन के दिल को छलनी कर देता है। उस मासूम की तड़प आज भी आसमान में गूंजती है और पुकारती है, क्या कोई है जो मेरी प्यास को समझे? क्या कोई है जो हक के लिए यूं सब्र करे? 10 मुहर्रम की दोपहर अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। तपती हुई रेत, खून से तर मैदान, हवा में बारूद और शहीदों की सांसें रुकी हुई। करबला अब सिर्फ एक मैदान नहीं, एक गवाह बन चुका था, हक और बातिल की जंग का।
सब्र और जुल्म के टकराव का। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त अपने घोड़े के पास खड़े थे। उनकी निगाहें उस मैदान पर थीं जहां कभी उनके अजीज अंसार और अहले बैत जंग कर रहे थे, मगर अब सब के सब लहूलुहान जमीन पर पड़े हुए थे। कोई चेहरा पहचान में नहीं आता था। कहीं जुहैर की लाश थी, कहीं हबीब इब्ने मज़ाहिर, कहीं कासिम, और कुछ ही दूर वो जगह जहां अली अकबर और अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की लाशें दफन थीं। इमाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दर्द से भरी आवाज में कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने अपने अजीज, अपने अंसार और अपने खून के रिश्तेदार तेरी राह में कुर्बान कर दिए। अब कोई नहीं बचा। एक गहरी सांस लेकर वो खैमे की तरफ लौटे। खैमा अब गम का मरकज बन चुका था। अंदर सिर्फ बीबियां थीं। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रुकैया, बीबी फातिमा और मासूम बच्चियां। जैसे ही इमाम ने पर्दा हटाकर अंदर कदम रखा, सबकी निगाहें उनकी तरफ उठ गईं। बीबी ज़ैनब ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, क्या अब आप अकेले रह गए हैं? इमाम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बहन, अब इस मैदान में मेरा कोई नहीं बचा, बस तुम सब और अल्लाह के हवाले। उस लम्हे खैमे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। बीबी ज़ैनब ने आंसू रोकते हुए आगे बढ़कर भाई को गले लगाया। ये वो आगोश था जो किसी बहन का अपने आखिरी सहारे से होता है। फिर इमाम ने एक एक कर सब बीबियों को गले लगाया। बीबी उम्मे कुलसूम के सामने पहुंचे। वो बिलख पड़ी, भाईजान, क्या हमें अब यतीमों की तरह इस वीराने में छोड़ देंगे? इमाम ने उनके सिर पर हाथ रखा और बहुत ही नरमी से कहा, उम्मे कुलसूम, सब्र करना, तुम्हारी रहनुमाई ज़ैनब करेंगी और अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। फिर उन्होंने बीबी रुकैया को गोद में उठाया, जो अभी तक अली असगर की तलाश में थी। मासूम आवाज में बोली, अब्बा, मेरा नन्हा भाई कहाँ है? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं उनके साथ सोना चाहती हूँ। इमाम ने अपने आंसू पोंछे और मासूम को सीने से लगाते हुए बोले, बेटी, असगर जन्नत में है और मैं भी जल्द वहीं जा रहा हूँ, वहां सब मिलेंगे। बीबी सकीना दौड़कर इमाम की टांगों से लिपट गईं। उन्होंने कहा, अब्बा, आप भी चले जाएंगे? फिर मुझे कौन लोरी सुनाएगा? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को रोक नहीं सके। उनके आंसू अब बह रहे थे। उन्होंने सकीना को गोद में लिया, माथे को चूमा और कहा, बेटी, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मैं तुझे हर रात जन्नत से लोरी सुनाऊंगा। बीबी ज़ैनब खामोश थीं, मगर उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इमाम उनकी तरफ बढ़े। दोनों कुछ पल बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर इमाम बोले, ज़ैनब, अब तुम मेरी जगह हो, सबकी हिफाजत करना। अगर कभी कोड़े पड़ें तो सब्र करना, अगर जंजीरें पहनाई जाएं तो अल्लाह को याद करना। बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने कांपती हुई जबान से कहा, भैया, मैं वादा करती हूँ, सब्र करूंगी, लेकिन कसम खुदा की, हर लम्हा तेरी याद सताएगी। इमाम हुसैन ने सजदे की तैयारी की। वुजू की जगह पानी नहीं था तो मिट्टी से तयम्मुम किया, फिर अल्लाह के सामने सजदा किया, हाथ उठाए और दुआ की, या रब्बी, तू जानता है मैं क्यों खड़ा हूं। तू गवाह रहना कि मैंने तेरा दीन बचाने के लिए अपनी जान पेश की। मेरी ये कुर्बानी कबूल कर। अब इमाम ने अपने जंग का लिबास पहना, तलवार कमर से लगाई, जेरह पहनी और ज़ौलजनाह को पुकारा। जैसे ही ज़ौलजनाह सामने आया, वो रो रहा था। करबला का ये वफादार घोड़ा अपने आका की हालत देखकर कांप रहा था। इमाम ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, ज़ुलजनाह, आज आखिरी सफर है, चल, मुझे उस मैदान में ले चल जहां हक और बातिल की आखिरी टक्कर होगी। इमाम ने घोड़े की लगाम थामी, लेकिन बीबी ज़ैनब ने उनका दामन पकड़ लिया। भैया, एक बार और गले लग जाओ, अलविदा कहने का दिल नहीं करता। इमाम ने उन्हें सीने से लगाया और बोले, ज़ैनब, जन्नत में मुलाकात होगी, मेरे बाद तन्हा मत समझना खुद को। फिर बीबी ने कहा, भैया, जब तलवारें चलें तो हमारी तरफ न देखना, हमारी चीखें तुम्हारे सब्र को न तोड़ दें। इमाम हुसैन ने सिर हिलाया और फिर ज़ौलजनाह पर सवार हो गए। खैमे की तरफ आखिरी बार देखा। बीबियां पर्दे से देख रही थीं। बच्चों के मासूम चेहरे, जख्मों से भरे बदन और सुबकती हुई आवाजें, हर एक लम्हा एक तड़पती हुई तहरीर बन चुका था। जैसे ही इमाम मैदान की तरफ बढ़े, सूरज की तपिश और भी तेज हो गई। आसमान पर काले बादल छाने लगे। इमाम अब उस मकाम पर जा चुके थे जहां हक का सबसे बुलंद झंडा तन्ना था, और ये झंडा खून से लिखा जाना था। 10 मुहर्रम की दोपहर अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। जमीन खून से भीगी हुई थी जब काफिला नबूत का आखिरी फर्द, अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर गोशा
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जुल्जनाह की लगाम थामे नबी की उम्मत की रहनुमाई का आखिरी फर्ज निभाने के लिए मैदान की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में सब्र का समंदर था, होंठों पर रजा बेक़ज़ाइका की तस्बीह और सीने में उस दर्द का तूफान जो एक बाप अपने जवान बेटों, भाइयों और अजीजों की लाशें देखकर महसूस करता है। एक तरफ हजारों की तादाद में यजीदी फौजें थीं जिनके चेहरों पर वहशत और दिलों में बगावत की आग सुलग रही थी, और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला मुजाहिद, वो ज़ुल्जनाह पर सवार थे, जिस्म पर जख्मों के निशान थे, आंखों में अपने अजीजों की शहादत का दर्द, मगर सीना नूर से रोशन और दिल अल्लाह की याद से पुरनूर। मैदान में खामोशी तारी थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। इधर यजीदी फौज के सरदार शिमर उमर इब्ने साद और उनके सिपह सालार इमाम हुसैन को अकेला देखकर आपस में कहने लगे, देखो अब रहमत का दरवाजा अकेला रह गया है, इसे खत्म कर दो। मगर हुसैन का वजूद कोई आम शख्सियत नहीं थी, वो तो एक अजीम रुतबा रखने वाली शख्सियत थी कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अचानक उस सन्नाटे को इमाम की बुलंद आवाज ने चीर दिया, ऐ नाफरमानो, क्या तुम ये समझते हो कि हुसैन अकेला है? अल्लाह मेरे साथ है, उसका वादा सच्चा है, तुम्हारे जुल्म को मैं अपने खून से धो दूंगा। इमाम की आवाज में एक ऐसा लहजा था जो जंग के मैदान में भी रूह को कांपा दे। वो आगे बढ़े, हाथ में तलवार थी मगर दिल में सब्र और जबान पर ज़िक्र इलाही। भीड़ में कुछ चेहरों पर साया आया, कुछ आंखों में आंसू भी भर आए, मगर यजीदी सिपह सालारों ने चीख कर कहा, हमें बहकाने की कोशिश मत कर हुसैन, तेरे लिए अब रहम की कोई जगह नहीं। इमाम ने तलवार म्यान से निकाल ली, मगर अब भी दिल में जंग का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, अगर मुझसे तुम्हारा कोई घिला है तो आओ, मैं हुसैन हूं, दलील से बात कर लो, लेकिन तलवार से नहीं। मगर जवाब में तीर चला, सीधा उनके घोड़े के कान के पास से गुजरा। इमाम ने सर झुका लिया और बिस्मिल्लाह कहकर अपने रब का नाम लिया। फिर शुरू हुई वो जंग जो अब तक की इंसानी तारीख की सबसे दिल दहला देने वाली जंग कही जाती है। जैसे ही पहले घुड़सवार ने हमला किया, इमाम ने बिजली की तरह वार किया। दुश्मन का सर धड़ से अलग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक पर इमाम का लोहा भारी पड़ा। हर वार में अल्लाह का नाम था, हर फने जंग में हक का जलवा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में अपने नाना जान की उम्मत की फिक्र थी और हाथों में तलवार नहीं बल्कि हक का परचम था। उनका सीना जख्मी था मगर हिम्मत बुलंद थी। दुश्मन उन्हें गिरा न सके क्योंकि उनके इरादे मजबूत थे। हर गिरते दुश्मन के साथ यजीदी लश्कर में खौफ फैलता गया और करबला की रेत गवाही देने लगी कि ये कोई आम लड़ाई नहीं बल्कि जन्नत के वारिस का आखिरी अलम था। दुश्मनों की तादाद चाहे कितनी भी ज्यादा थी मगर उनके दिलों में डर बस चुका था। वो जान चुके थे कि सामने वो शख्स है जिसकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है। एक यजीदी सिपाही ने पीछे से हमला करना चाहा मगर इमाम ने ऐसा पलटवार किया कि उसके घोड़े के साथ वो भी जमीन पर गिर पड़ा। मैदान में फिर से इमाम की तकबीर की आवाज गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। उमर इब्ने साद ने शिमर से कहा, इस एक हुसैन को खत्म करने के लिए सैकड़ों काफी नहीं, हजारों भेजो। हजारों यजीदी इमाम हुसैन को घेर रहे थे, लेकिन आप थे कि यजीदियों का सीना चीरते हुए निकल रहे थे। आसमान की गरज से माहौल और ज्यादा गमगीन था। अजीब बात यह थी, जिसे मुस्तफा ने चूमा हो, आज उन्हीं की उम्मत उस प्यारे नवासे के खून से खुद को तर करने को तैयार थी। बीच बीच में इमाम की नजरें आसमान की तरफ उठतीं। वो बार बार अल्लाह से अर्ज कर रहे थे, या रब्बी, अगर ये तुझको मंजूर है तो हुसैन राजी है। मगर तीरों की बौछार ने आपको सर से पांव तक लहूलुहान कर दिया था। लिखने वालों ने लिखा है, ऐसा लग रहा था मानो एक शेर हजारों गीदड़ों को भगाने पर आमादा हो। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। पीछे से एक भाले ने वार किया जो इमाम की पीठ में लगा, फिर एक तीर सीने में ढंसा, मगर इमाम ने उसे अपने हाथों से निकालकर जमीन पर फेंका और बोले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ऐ मेरे रब, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इमाम का जिस्म अब लहूलुहान था। उनका घोड़ा भी समझ गया था कि उसका मालिक अब जल्द उतरने वाला है। उसने खुद को रोक लिया। इमाम ने कहा, ज़ुल्जनाह, मुझे नीचे उतार दे, अब मेरा वक्त आ गया है। घोड़ा धीरे धीरे बैठा और इमाम जमीन पर आ गए। अब वो करबला की तपती रेत पर थे, अकेले, मगर अल्लाह की रहमत के साए में। उनकी आंखें बंद हो रही थीं, मगर जबान पर तस्बीह जारी थी।
या रब्बी, या रब्बी। उन्होंने तलवार जमीन पर रखी, हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तू राजी है तो हुसैन भी राजी है। इसी बीच एक सिपाही ने आकर तलवार से इमाम की गर्दन पर वार करना चाहा, मगर उसके हाथ कांपने लगे। वो पीछे हट गया। अब हुसैन को खत्म कर दो, शिमर चिल्लाया। दूसरे सिपाही पीछे हट गए। किसी के पास हिम्मत नहीं थी, मगर क्या तलवार भी उस गर्दन को काट सकती थी जिस पर प्यारे नब्बी के होंठ लगे हों। इमाम ने सजदे की हालत में अपना सर रखा और आखिरी बार कहा, इलाही रजा बिक़ज़ाइका, या अल्लाह, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। शिमर वो शख्स जिसने हमेशा बदनसीबी और बगावत का रास्ता चुना, तलवार लिए इमाम के पास बढ़ा, मगर जैसे ही करीब पहुंचा, इमाम ने आंखें खोलीं। उस नूरानी चेहरे को देखकर एक लम्हे को वो कांप गया। क्या तुझे पता नहीं तू किसे कत्ल करने जा रहा है? इमाम की आवाज धीमी थी मगर असर रखती थी। शिमर ने दांत पीसे, मगर उसका हाथ अब भी हिचक रहा था। पीछे से एक और यजीदी सिपाही बोला, जल्दी कर वरना रहमत उतर जाएगी। इमाम सजदे में थे। शिमर ने गर्दन मुबारक पर वार किया, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो गर्दन जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, जमीन पर आ गई। आसमान का रंग बदल गया, हवाएं तेज हो गईं, सूरज को जैसे गुस्सा आ गया हो। करबला की जमीन कांप उठी और बीबियां खैमे से चीख उठीं, हुसैन, हमारे इमाम। बीबी ज़ैनब ने खैमे से झांक कर देखा। मैदान सूना था। दूर एक जगह गर्द उड़ रही थी और जमीन पर इमाम का जिस्म मौजूद था। उनका सर मुबारक किसी भाले पर था, मगर चेहरा अब भी नूर से चमक रहा था, मानो उस वक्त भी वो दीन की बुलंदी का पैगाम दे रहे हों। एक यजीदी सिपाही ने अपने कंधे पर इमाम का सर उठाया और कहा, ये देखो, हुसैन का सर जिसे हमने मार डाला। मगर तभी आसमान से एक सदा आई, झूठा है वो जो समझे कि हुसैन मर गया, हुसैन जिंदा है और हक भी। ये आवाज जैसे फरिश्तों की थी जो इस वक्त जमीन पर उतर आए थे। मैदान करबला की जमीन गवाह बन चुकी थी कि एक इंसान अकेले हजारों से लड़ा, मगर हक का सर झुकने नहीं दिया। जैसे ही यजीदी फौज वापस पलटी, बीबी ज़ैनब खैमे के बाहर आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा सब्र का मीनार बना हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, हमने तेरी अमानत तुझको लौटा दी, अब हमें भी सब्र अता कर। करबला अब खून से तर हो चुकी थी। जमीन पर इमाम का जिस्म मुबारक था और आसमान पर नूर। दुश्मन ये सोच रहे थे कि उन्होंने हुसैन को मिटा दिया, मगर उन्हें क्या मालूम, हुसैन का नाम अब कयामत तक मिटने वाला नहीं। करबला का सूरज अब ढल चुका था। मैदान वफा में जिधर भी निगाह जाती, वहां सिर्फ लाशें थीं। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कासिम, हजरत जुहैर, हबीब इब्न मज़ाहिर और आखिर में इमामुल मजलूमीन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पाक जिस्म। इन लाशों के साथ इंसानियत का ज़मीर भी इस मैदान में दम तोड़ चुका था। यजीदी फौज ने अपनी वहशत को और जाहिर करने का इरादा किया। उन सरों को जो अब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, भालों पर ऊंच किया गया और अब उनकी निगाहें उन खीमों की तरफ मुड़ी जहां रह गई थीं इमाम की बेटियां, बहनें और मासूम बच्चे। जैसे ही फौज ने खीमों का घेराव किया, एक आवाज आई, इन खीमों को आग लगा दो ताकि हमारा इंतकाम मुकम्मल हो। और फिर चंद पलों में वो पाक खीमें जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की औरतें मौजूद थीं, लपटों में घिर गए। बीबी ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में आंसू तो थे, मगर चेहरा सब्र का कोहसार बना रहा। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और जली हुई रेत पर उनके नंगे पांव को चादर से ढांपने की कोशिश की। बीबी सकीना की चीखें सबके दिल चीर रही थीं। अम्मी, बाबा कहाँ हैं? बाबा क्यों नहीं आए हमें लेने? हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बीमार थे और एक चादर में लिपटे हुए खैमे के कोने में मौजूद थे, ये सारा मंजर सुन भी रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। वो न उठ सकते थे, न बोल सकते थे, मगर उनकी आंखों से आंसुओं की रवानी थम नहीं रही थी। बीबी ज़ैनब उनके पास आई और कहा, सैयद साजिद्दीन, आप अल्लाह की अमान में हैं, हमें सब्र करना होगा क्योंकि हुसैन ने सब्र किया। इस पर हजरत ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो गई। बीबी उम्मे कुलसूम ने एक मासूम बच्चे को सीने से लगाया और कहा, ऐ बच्चों, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे बाप ने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम फख्र करो अपने खानदान पर। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जले हुए खीमों की राख ठंडी होती गई, मगर बीबियों के सब्र का इम्तिहान और मुश्किल होता गया। सुबह की पहली किरणें करबला की तपती जमीन पर बिखरने लगी थीं। एक रात जो सदियों जितनी भारी थी,
अब खत्म हो रही थी, मगर जो सूरज निकला था वो किसी नए उजाले का नहीं बल्कि मजलूमों के काफले के दर्दनाक सफर का आगाज था। करबला की वीरानियों में पसरा सन्नाटा चीख चीख कर गवाही दे रहा था, यहाँ असीरों की रात गुजरी है। बीबियां और बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे थे, जिनके सिरों पर ना कोई साया था न खाने पानी का इंतजाम। जमीन भी जली हुई थी और दिल भी। इन खातूनों और बच्चों में कोई आम लोग नहीं थे, ये वो शहजादियां थीं जिनका एहतराम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियां, इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहनें और बेटियां इस तरह तन्हा और बेसहारा थीं जैसे कोई जानने वाला ही नहीं बचा हो। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने आंसुओं को सीने में दबाए सब्र की एक मिसाल बनी खड़ी थीं। उन्होंने सब औरतों और बच्चों को संभाला हुआ था। उनके लफ्ज़ों में इतनी ताकत थी कि हर थरथराता दिल सुकून पा जाता। वो कहती, याद रखो, हम नबी के घराने से हैं। ये जो जुल्म है ये सब फानी है, लेकिन हमारा मकसद बाकी रहेगा। बीबी रुकैया जमीन पर बैठी थीं। उनकी आंखें रात भर जागने के बाद भी इंतजार कर रही थीं कि कोई दरवाजा खुले और बाबा आ जाएं। बीबी रबाब ने उन्हें सीने से लगाया, मगर उनका सीना भी सूखा नहीं था, वहां भी आंसुओं का समंदर मचल रहा था। सुबह होते ही यजीदी कमांडर ने सख्त आवाज में ऐलान किया कि कैदियों को कूफा की तरफ रवाना किया जाए। कुछ यजीदी सिपाही ऊंटों की रस्सियां ले आए। बेकस और बेबस औलादें रसूल को अब कूफा की तरफ घसीटा जाना था। ये सुनते ही बीबी ज़ैनब ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने लरज़ते दिल को थामा और कहा, बहनों, बेटियों, सब्र करो। अब जो सफर शुरू होने वाला है वो कोई आम सफर नहीं है। हम कोई आम औरतें नहीं हैं, बल्कि रसूल अल्लाह के घर की शहजादियां हैं। हमारे खून के हर एक कतरे में सब्र है। अब हमें सब्र की मिसाल बनना होगा। हम एक पैगाम की अमानतदार हैं। हमारे लिबास चाक हैं, मगर हमारे ईमान सलामत हैं। हमें हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकसद को लोगों तक पहुंचाना है। अगर कोड़े पड़ें तो भी जुबान से शिकायत ना निकले। ये यजीदी क्या समझते हैं कि हमारे सब्र को तोड़ देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अब उम्मत को बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कभी जालिमों के आगे झुकती नहीं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही नाजुक हालत में ऊंट पर बैठाया गया। उनके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे, गर्दन में लोहे का तोक डला था, चेहरा पीला पड़ा था, बदन बुखार से तप रहा था, मगर आंखों में हौसला जिंदा था। बीबी ज़ैनब उनकी तरफ मुड़ी और नर्म मगर बुलंद आवाज में कहा, सैयद साजिदीन, आप अब रहनुमा हैं। आपके सर पर उम्मत की अमानत है। जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आप जानते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाना आपका फर्ज है। आपका इल्म अब हुसैन के मकसद की मशाल बनेगा। बीच में बीबी सकीना बार बार अपनी माँ बीबी रबाब से पूछती, अम्मी, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या अब वो कभी नहीं आएंगे? बीबी रबाब ने अपनी नन्ही जान को सीने से लगा लिया, मगर खुद के आंसुओं को रोक न सकी। कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटी, बाबा अब हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल चुके हैं। वो अब अल्लाह के सबसे करीब हैं। और फिर वो सफर शुरू हुआ। जंजीरों में जकड़ा हुआ एक काफला, रस्सियों से बंधे हुए बच्चे और औरतें, ऊंटों की पीठ पर बैठी सर झुकाए मजलूमीन और उनके आगे चलते भालों पर सजे उनके सरदारों के मुबारक सर। कभी वो सर हिलता, कभी हवा में झूलता और हर बार किसी की चीख छाती चीर देती। ये मंजर इतना वहशतनाक था कि राहगीर भी रोने लगे। कूफा के रास्तों में जब लोगों ने पूछा, ये कौन लोग हैं, तो किसी ने जवाब दिया, ये वो हैं जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की। मगर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, नहीं, हम वो हैं जो हक पर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमने बैत नहीं की क्योंकि हमारे घराने ने कभी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। हमारे खून की कीमत पर भी अगर दीन बचता है तो हम 100 बार कुर्बान हो जाएंगे। उनकी आवाज में ऐसी बुलंदी और यकीन था कि कई राहगीर वहीं फूट फूट कर रो पड़े। हर सुनने वाले का दिल कांप उठा। ये काफला अब सिर्फ कैदियों का काफला नहीं था, ये हक को जिंदा रखने वाला एक मिशन बन चुका था। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनकी बहनों और बेटियों ने जिस सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया, वो क़यामत तक की औरतों के लिए एक मिसाल बन गया। बीच रास्ते में जब काफला थोड़ी देर के लिए रुका तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कमजोर उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वहां एक गिरी हुई लाश थी
जिससे अब भी वफा की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा, ये मेरे चाचा अब्बास हैं, यहीं हमारे लिए पानी लाने की कोशिश करते हुए शहीद हुए थे। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुका लिया और अपनी आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तुझे गवाह बनाकर कहती हूँ, हमने तेरा हुक्म निभाया, हमने तेरे रसूल के रास्ते से रत्ती भर भी रुख नहीं मोड़ा और हुसैन की कुर्बानी को कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। हमारा सफ़र अब एक गवाही बन चुका है, उस अजीम मकसद की गवाही जिसके लिए हमारे हुसैन ने अपनी जान दी, दीन को बचाने के लिए, उम्मत को जगा देने के लिए और हक को जिंदा रखने के लिए। जिन जिस्मों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती थी, उन जिस्मों को रौंद दिया गया था और अब उन पाक घरानों की मुबारक शहजादियों को यजीदी फौज कैदी बनाकर कूफा की गलियों से गुजार रही थी। वो नज़ारा ऐसा था कि फरिश्ते भी जमीन पर उतर आते तो रो पड़ते। सूरज अपनी तपिश खो चुका था, हवाएं भी थम थम कर चल रही थीं, जैसे जमीनों आसमान आंसुओं से बोझिल हो गया हो। कूफा की तंग और धूल भरी गलियों से एक काफिला गुजर रहा था। नहीं, ये कोई आम काफिला नहीं था, बल्कि ये वो कैदी थे जो जन्नत के फूल थे, जिनके लहू की बू अल्लाह के अर्श तक पहुंची थी। अब वो सर झुकाए, गर्द में लिपटे, बेनालीन, बेघर, बेआसरा आगे बढ़ रहे थे। बीच सड़क पर लोग जमा थे, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रहा था। हर निगाह उस काफिले पर थी, मगर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ आंखें हैरत से फैल गईं, कुछ शर्म से झुक गईं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने बच्चों को सीने से भींचे खड़े थे, जैसे कि उस दर्द को देखना भी उनके लिए दुश्वार हो रहा हो। बीबियां और बच्चे बगैर किसी शिकायत के सिर झुकाए सब्र के पहाड़ बने हुए कूफा की तंग गलियों से गुजर रहे थे। वो बच्चे जिनके खिलौने अभी हाथ में ही थे, अब उनके हाथों में रस्सियां थीं। वो बीबियां जिनके सरों पर कभी चांदनी छाया करती थीं, आज वो सब तपती रेत में तन्हा थीं, और ये सब कुछ मुसलमानों के शहर में हो रहा था। उस शहर में जहां कभी आजान गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सिसकियां थीं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू नहीं थे, नहीं इसलिए कि गम नहीं था, बल्कि इसलिए कि सब्र ने उन्हें पत्थर बना दिया था। उनके लब बंद थे, लेकिन चेहरा बोल रहा था। एक एक झुर्री सैकड़ों दर्द सुनाती थी। उनके साथ मासूम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो बीमार थे, कमजोर थे, मगर आंखों में नूर अब भी बाकी था। उनके इर्द गिर्द फौजी थे, स्याह कपड़ों में, तीर कमान लिए, मगर उनके चेहरों पर भी एक अजीब खौफ था। शायद वो खुद भी जान चुके थे कि जिन्हें वो कैद कर लाए हैं, वो कोई आम लोग नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिनकी मोहब्बत का हुक्म खुद कुरान में है। लोगों में कानाफूसी शुरू हुई। ये कौन है? क्या ये वही हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे? क्या यही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना है? एक सिहरन सी दौड़ गई हर दिल में, मगर डर, खौफ और दुनिया की मोहब्बत ने जुबानें सी दी थीं। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था मगर दिल जिंदा था, भीड़ चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने जैसे ही बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत देखी, उसके कदम रुक गए। कुछ पल उस सूरत को देखती रही और फिर कांपते हुए लबों से बोली, ऐ पाक औरत, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गर्दन झुकाकर नरमी और अजमत से लबरीज आवाज में फरमाया, हम वही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हैं। मैं पाक सैयदा की बेटी हूं और आज हम कैद में हैं। वो बूढ़ी औरत वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लब बुदबुदाने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब आपकी उम्मत इतनी पत्थर दिल हो गई कि आपकी औलाद को इस हाल में देख रही है और चुप है? लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, अफसोस से दिल कांप गए। एक बुजुर्ग मर्द ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और बोला, बेटा देख लो, ये वही लोग हैं जिनके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक किताबुल्लाह और दूसरा मेरे अहले बैत। देखो बेटा, आज ये अहले बैत कैद में हैं। बीच में एक सिपाही ने आवाज लगाई, तेज चलो। ये काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके पीछे हर दिल रो रहा था। इंसानियत रो रही थी, तारीख कलम थामे कांप रही थी। जो लफ्ज वो लिखने जा रही थी वो बहुत भारी थे। बीबियां और बच्चे बिना किसी शिकायत के सिर झुकाए सब्र के पहाड़ बने हुए कूफा की तंग गलियों से गुजर रहे थे। हर नजर उन्हें देख रही थी। कोई अफसोस करता, कोई डर के मारे खामोश खड़ा रहता,
कूफा के हाकिम इब्ने जियाद ने जब सुना कि कैदी लाए गए हैं तो उसने अपना दरबार सजाया जैसे कोई फतह का जश्न हो, मगर उसे क्या मालूम था कि अब उस दरबार में जो जुबान उठेगी वो कलम बन जाएगी और उसकी ताकत मिट्टी हो जाएगी। सबसे आगे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया गया। उनका जिस्म बुखार और सफर की तकलीफों से कांप रहा था। चेहरा जर्द था, मगर उस पर नूर और तहज्जुद गुजारों का सुकून साफ झलकता था। पांव लड़खड़ा रहे थे, मगर निगाहें झुकी नहीं थीं। उन्हें रस्सियों में बांध कर लाया गया था और वो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यजीदी सल्तनत के सामने खड़े थे, मगर उनमें एक बादशाह जैसा वकार था। इब्ने जियाद, जिसने कूफा को जुल्म का गढ़ बना दिया था, तकब्बुर से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु लर्जती आवाज से फरमाया, मैं अली बिन हुसैन हूं। इब्ने जियाद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हारे वालिद को कत्ल नहीं कर दिया? इस सवाल में घमंड, जालिमाना तकब्बुर और दिल की सख्ती थी, मगर उस मासूम और मुजाहिद बेटे का जवाब आसमान तक गूंज गया। अल्लाह ने हमारे वालिद को शहादत अता फरमाई। उन्हें कत्ल करने वाले जालिम थे और अल्लाह जालिमों को देख रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये वो लफ्ज थे जो ज़मीर झंझोड़ने वाले थे। इसके बाद जब इब्ने जियाद ने बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा तो वो उठी, थकी हुई थीं, मगर चेहरे पर नूर था। सीधी खड़ी थीं जैसे एक चट्टान हो। उनके जिस्म पर सादा लिबास था, मगर आवाज में वो रौब था कि बादशाहों के ताज हिल जाएं। इब्ने जियाद ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, कैसी लगी तुम्हें यह हालत ज़ैनब? ये वो सवाल था जो किसी टूटे हुए दिल को और तोड़ सकता था, मगर बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की ईमान से लबरीज जुबान से जो जवाब निकला वो रहमतों और इज्जतों का ऐलान था। मुझे इसमें अल्लाह की कुदरत और मेरे भाई की सच्चाई नजर आती है। हमने अल्लाह की राह में जान दी है। तू समझता है कि हमें रुसवा किया है? नहीं, ये रुसवाई नहीं, ये करबला की शान है। इतना असर था उन लफ्जों में कि दरबार की दीवारें कांप उठीं। लोग दंग रह गए और इब्ने जियाद गुस्से से लाल हो गया, मगर बीबी की बुलंद हिम्मत के सामने कुछ बोल ना सका। इसके बाद वो सफर शुरू हुआ जो जिस्म के लिए और रूह के लिए इम्तिहान था। कूफा से शाम तक का रास्ता धूप, धूल, भूख और प्यास से भरा हुआ था। बीबियों को ऊंटों पर बिठाया गया और यजीदी सिपाही हर कदम पर तौहीन करते रहे, मगर इन असील खातूनों के चेहरे पर शिकवा न था। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बार बार बच्चों को तसल्ली देती और फरमाती, हमें अपने मकसद को नहीं भूलना, हमारा सब्र ही हमारी जीत है। शाम पहुंचा गया। यजीद ने अपना महल सजवाया, जश्न के लिए नहीं बल्कि हक के तूफान से टकराने के लिए। दरबार में रोशनी थी, पर उस रोशनी में भी अंधेरा था। बगल में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक सर रखा गया था। वो चेहरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों का बोसा था, आज एक तश्त में रखा था। दरबार में मौजूद थे हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। जब उन्होंने वो सर मुबारक देखा तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे और कांपते हुए बोले, ऐ यजीद, क्या तू इस सर को देखकर नहीं कांपता? ये उसी का सर है जिसे रसूलुल्लाह चूमते थे। मगर यजीद को अपने घमंड का नशा था। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी। दरबार खचाखच भरा था। अमीर, वजीर, सिपह सालार, दरबारी सब मौजूद थे, मगर जैसे ही बीबी ने बोलना शुरू किया सब खामोश हो गए। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि आज तू हमें जलील करके अल्लाह की रहमत से दूर कर देगा? क्या तू समझता है कि हमें कैद करके तू फतह पा गया है? नहीं, याद रख, तूने वक्ती तौर पर जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन हक हमेशा बुलंद रहता है। हर लफ्ज एक तीर था जो यजीद के घमंड को चीर रहा था। हम वो खानदान हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ। तुझे क्या मालूम कि तूने किन लोगों को कैद किया है? बीबी की आवाज में एक माँ की चीख, एक बहन का सब्र और एक उम्मुल मुस्लिमीन की हिम्मत थी। उनका ये खुतबा कुरानी लफ्जों से भरा हुआ था और उस हक की गवाही दे रहा था जो करबला में शहीद हुआ था, मगर दबा नहीं। दरबार में लोग रोने लगे। कुछ ने सर झुका लिए, कुछ की रूह कांप उठी। यजीद का चेहरा पीला पड़ गया। एक वक्त ऐसा आया कि यजीद को अपनी नाकामी का एहसास हुआ। अब वो अपने आप को माफी देने के बहाने ढूंढने लगा। उसने कहा, तुम्हें अब आजाद किया जाता है। मगर बीबी ज़ैनब ने वो जवाब दिया जो तारीख बन गया, हमें आजादी नहीं चाहिए,
जब तक हम मदीना जाकर अपने नाना जान की उम्मत को हुसैन की कुरानी का पैगाम न दे लें। यजीद मजबूर हो गया। उसने इजाजत दी कि काफिला मदीना लौट जाए। जब यह काफिला मदीना पहुंचा तो हर घर से लोग आंसू बहाते हुए करबला के शहीदों को याद कर रहे थे। मदीना की फजा गम में डूबी हुई थी। बीबी ज़ैनब ने लोगों को जमा किया और कहा, हमने तुम्हारे लिए अपने भाई, बेटे, भतीजे, शौहर सब कुछ कुर्बान किया ताकि तुम दीन की हकीकत को समझो। हमें याद करो, मगर सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए। यहीं ख़त्म होता है करबला का वाक़या, मगर एक एक लफ्ज़ आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके घराने की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा किया, हक़ को बुलंद किया और जुल्म को नंगा किया।